नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी। 2019 के महाभारत में आपका स्वागत है। सुर्खियों के बाद मिशन 25 की बात करते हैं। मंगलवार से मरुधरा में महासमर का आगाज होने जा रहा है और उसके ऐन पहले सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कांग्रेस के नेता मिशन मेवाड़ पर निकले। मेवाड़ में 3 सभा के जरिए सीएम गहलोत कांग्रेस की मजबूती की कवायद में लगे हैं। सीएम ने पहली सभा प्रतापगढ़ के अरनोद में की। यहां सीएम ने पीएम समेत बीजेपी पर निशाना साधा। तो सीएम की दूसरी सभा बांसवाड़ा के बागी दौरा में हुई। बागी दौरा में सीएम ने कांग्रेस की जीत को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया। मुझे खुशी है कि चुनाव का मौका है और हमेशा आजादी के बाद से ही जिस प्रकार से आदिवासियों ने जो कांग्रेस के साथ रिश्ता निभाया, पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, हमेशा से सबसे पहले प्रायोरिटी रही है आदिवासियों की। और बागी दौरा में सभा के बाद जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे के साथ ये बागी दौरा में एक महती आम सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वो एक्टिंग अच्छी करते हैं, उन्हें बॉलीवुड में जाना चाहिए था, फिल्मों में काम करना चाहिए था। साथ ही साथ अशोक गहलोत ने कहा कि मैं जब मुख्यमंत्री था तो वसुंधरा राजे जब नेता प्रतिपक्ष थी वो कहती थी कि अशोक गहलोत तो राजस्थान की जनता के लिए दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगते हैं। गहलोत ने कहा, यह मेरे लिए फक्र की बात है। आज फिर कहता हूं, उस समय भी अकाल के समय मैंने जनता को भूखे नहीं सोने दिया था, मरने की तो बात दूर है। आज भी मेरा यही वादा है कि मैं राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को भूखे नहीं सोने दूंगा। ये बात दिगर है कि 2013 के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में यह मिथक टूट गया था कि डूंगरपुर बांसवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है। इस बार भी ये जो लोकसभा क्षेत्र है इसमें से केवल 3 कांग्रेस के विधायक हैं तो 2 भाजपा के हैं, 2 नेशनल ट्राइबल पार्टी के, एक निर्दलीय विधायक है जिसने कांग्रेस को समर्थन दिया है। अब मेवाड़ की इन 5 लोकसभा क्षेत्रों को बचाए रखना, नहीं जीतना, भारतीय जनता पार्टी से छीनना अब कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18, बागी दौरा, बांसवाड़ा। वहीं प्रतापगढ़ में सीएम ने कांग्रेस की जीत को लोकतंत्र की जीत बताया। सीएम गहलोत ने कहा कि वसुंधरा सरकार की ही तरह 5 साल में केंद्र की सरकार ने भी सिर्फ दावे किए लेकिन काम नहीं किया। किसान, रोजगार और गरीबों के लिए कुछ नहीं करने वाली मोदी सरकार अब चुनाव जीतने के लिए देश को मुद्दों से भटका रही है। हिंसा का माहौल ऐसा बन गया देश के अंदर, हर व्यक्ति डर रहा है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पता नहीं क्या होगा। महासमर में कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने सीएम गहलोत मिशन मेवाड़ पर पहुंचे तो निशाने पर बीजेपी की पिछली वसुंधरा सरकार रही। गहलोत ने मेवाड़ में विकास न होने के लिए वसुंधरा सरकार को जिम्मेदार ठहराया तो जनता को पीएम मोदी से भी सतर्क किया। सीएम बोले कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आते हैं तो देश में लोकतंत्र पर खतरा और बढ़ जाएगा। देश के अंदर लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। मैं बहुत सोच समझ करके आपका प्रथम सेवक को मुख्यमंत्री जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अगर नहीं समझे हम लोग, अगर मोदी जी वापस चुनाव जीत गए तो आगे जो है चुनाव भी होंगे नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं। सीएम गहलोत ने सेना के नाम पर देश में हो रही सियासत को लेकर भी बीजेपी और पीएम पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने कभी भी सेना को राजनीति में नहीं घसीटा। आज मोदी जी हमारी सैनिक कार्रवाई के पीछे छिप करके चुनाव जीतना चाहते हैं। जनता समझ चुकी है। हम तो सलाम करते हैं बहादुर सैनिकों को, एयरफोर्स के हो, नेवी के हो, आर्मी को, जान को हथेली में रख करके सेना में भर्ती होते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी सरकार के कामकाज के दम पर जीत का दावा किया। पायलट बोले, गरीबों के लिए काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार ही कर सकती है। गांव और गरीब की दिक्कत और समस्याओं को समझने का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। लोगों को राशन समय पर मिले, हर परिवार में 100 दिन के रोजगार का कानून जो सोनिया गांधी जी ने बनाया था, उस कानून को जानबूझकर लटका कर खत्म करने का काम वसुंधरा जी की सरकार ने किया था।
पायलट ने राहुल गांधी के न्याय स्कीम को दुनिया में गरीबी हटाने की सबसे कारगर योजना करार दी। न्याय योजना, न्यूनतम आय की योजना, इस दुनिया में 200 देश हैं, किसी देश में ऐसा कानून नहीं है, ऐसा योजना कोई लेकर नहीं आया कि प्रत्येक गरीब परिवार को साल के 72,000 रुपए उसके खाते में मिल सके। आपको बता दें कि मेवाड़ का कांग्रेस के लिए खासा महत्व है। यहाँ की 5 सीटें कांग्रेस के लिए अहम है और ये जीत 2014 के कांग्रेस के सूखे को खत्म कर सकती है। कांग्रेस अपने पुराने वोटरों और पुरानी सीट पर फिर से मजबूती चाहती है और इस मुहिम में सीएम गहलोत अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए सतीश शर्मा की रिपोर्ट। वहीं सभा में मौजूद डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने 100 दिनों में जो काम किया है उसके दम पर जनता दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस के लोकसभा चुनाव प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि ये चुनाव न सिर्फ अपना सांसद चुनने का चुनाव है बल्कि 2 विचारधारा की लड़ाई है। एक सीट बहुत कीमती है। सरकार बनने के बाद मात्र 3 महीनों में हमारी सरकार ने तमाम वादों को पूरा करना चालू किया। कांग्रेस के शासन में चाहे किसान वर्ग हो, चाहे नौजवान वर्ग हो, सब लोगों को साथ लेकर आगे चलने का संकल्प हमारी पार्टी ने किया है। ये चुनाव आज देश के अंदर में 2 विचारधाराओं का चुनाव। एक और मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति, झूठ की राजनीति, लोगों को बहकाने की राजनीति, जुमले की राजनीति, और दूसरी ओर एक युवा नेता जो 130 साल पुरानी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। और अब बात बीजेपी की कर लेते हैं। मिशन 25 में जुटी बीजेपी ने विजय संकल्प सभा कर 2014 रिटर्न्स का दावा किया है। इस सभा में बीजेपी ने अपनी जीत की रणनीति भी तय की। तरक्की, सुरक्षा और विश्वास के मंत्र के साथ ही कांग्रेस पर प्रहार के जरिए बीजेपी अपनी जीत की राह तलाशेगी। बीजेपी के जयपुर दफ्तर में जुटे इन दिग्गजों को देख एहसास हो जाता है कि बीजेपी मिशन 2014 रिटर्न्स में किस कदर जी जान से जुटी हुई है। विजय संकल्प नाम से आयोजित इस बैठक में उस रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई जिसके जरिए राजस्थान में कांग्रेस को पटखनी दी जा सके, 25 की 25 सीटों पर कब्जा जमाया जा सके। इसी मंथन के बाद केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने तरक्की, सुरक्षा और विश्वास का जीत मंत्र ढूंढ निकाला और कहा ये तीनों पीएम मोदी से ही मुमकिन है। देश को सुरक्षित कौन करेगा, इसका उत्तर भी नरेंद्र मोदी है। देश को तरक्की के रास्ते पर आगे कौन ले जाएगा। हम 11वीं अर्थव्यवस्था थे, आज 6ठी बन गए हैं और आने वाले 5 साल हमें और मिलेंगे तब ये 4थी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कई घंटों चली इस मैराथन विजय संकल्प रैली के दौरान प्रकाश जावड़ेकर ने ये भी कहा था कि 2014 में लोगों ने उम्मीद में बीजेपी की सरकार बनाई थी और अब की बार वो विश्वास के साथ बीजेपी की सरकार बनाएंगे। 2014 में मोदी जी को लोग गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जानते थे और एक कि भाई ये अच्छा करेंगे आशा के साथ वोट दिया। लेकिन इस बार लोग विश्वास के साथ वोट दे रहे हैं क्योंकि 5 साल में देश में कैसे तरक्की की और देश का नेतृत्व कैसे किया ये उन्होंने देखा है। बीजेपी की विजय संकल्प बैठक में केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी के साथ साथ तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। अब इस बैठक के बाद बीजेपी राजस्थान का रण जीतने के लिए मैराथन प्रचार अभियान पर निकल पड़ी है। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं बीजेपी का दावा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी और पार्टी का मैं हूं चौकीदार अभियान का असर जनता में भी दिखेगा। राहुल गांधी ने अब इस चौकीदार शब्द को इतने घृणित हालत में ले जाकर कहा और देश के प्रधानमंत्री पे जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, सच में तो यह है कि उनकी पूरी 4 खानदान चौकीदार के नाते जो कटिंग कर गए, इसलिए उनको लगता है कि चौकीदार चोर होता है
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी चौकीदार ऐसा नहीं है जिसको कोई चोर साबित कर सके, चाहे अटल जी हो, आडवाणी जी हो और आज नरेंद्र मोदी हो, चाहे हम जैसे छोटे कार्यकर्ता हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात को कहा है कि करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार जिसने भी किया है, वो चाहे कितना भी बड़ा हो, किसी का भी चेहरा हो, उन सब चेहरों को हम निश्चित रूप से अभी इन 4 सालों के कालखंड में देखें तो लोगों को कहीं जमानतें लेनी पड़ी हैं, कोर्ट के दरवाजे तो पहुंचे हैं, कुछ भारत के बाहर भागे हैं और भारत के भागने के बाद भी भारत सरकार के दबाव के कारण वहां उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। वो प्रयास कर रहे हैं कि भारत नहीं आए और भारत सरकार के प्रयास है कि वो भारत में आए और आकर के आम आदमियों की तरह जो जेल की सजा होती है उस सजा को भुगतें। जो लोग जमानत पर हैं वो भी अपनी पूरी कोशिश कर लें, जिसने भी भ्रष्टाचार किया कितना भी बड़ा है उसको सीख। और बात सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की करें, जो पहली बार जोधपुर सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। वैभव अपनी पत्नी के साथ ट्रेन से जोधपुर पहुंचे, जहां वैभव गहलोत का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान राज्य सरकार के मंत्री लालचंद कटारिया और पूर्व सांसद भी स्टेशन पर मौजूद रहे। इसके बाद वैभव रातानाड़ा गणेश मंदिर पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने चुनाव अभियान का आगाज किया। उन्होंने वैभव गहलोत के साथ ही उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। वैभव का मुकाबला केंद्रीय मंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत से है। वहीं वैभव की पत्नी ने कहा कि वैभव गहलोत जोधपुर का बेटा है और उनकी जीत पक्की है। बहुत खुशी है और मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं की बहुत खुशी है। जोधपुर शहर का बेटा आ रहा है। पहले मेरे ससुर जी थे, अब इनको सबको कार्यकर्ताओं की टीम है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है और सब इन्हीं को मेहनत करनी है और अब लग के काम पे लगना है, डटना है और जीत हमारी पूरे राजस्थान में 25 से 25 सीटें आएंगी, इसका पूरा विश्वास है मुझे। और उधर वैभव गहलोत के इस चुनावी सफर पर जोधपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुटकी ली है और कहा है कि सीएम पुत्र वैभव गहलोत जोधपुर के लिए प्रवासी राजधानी है। का प्रतिनिधि होने के नाते वैभव गहलोत जी का स्वागत है जोधपुर में। प्रवासी राजस्थानी, प्रवासी जोधपुर के वहाँ आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं जोधपुर का प्रतिनिधि होने के नाते। गजेंद्र सिंह जी, मुकाबला अच्छा होगा या एक तरफा होगा? देखिए, मुकाबले को हमेशा अच्छा ही मानना चाहिए, चाहे वो एक तरफा हो चाहे संघर्ष का हो, मुकाबला हमेशा अच्छा ही होता है। इस बार भी मोदी की लहर है और इस बार लहर नहीं है, सुनामी है। राजस्थान की हॉट सीटों में से एक बाड़मेर जैसलमेर में इस बार मुकाबला दिलचस्प है, जहां कभी बीजेपी के सांसद रहे मानवेंद्र सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और इस बार राजस्थान का परिणाम बदलने का दावा कर रहे हैं। तो बीजेपी अभी से उनके खिलाफ मजबूत उम्मीदवार की तलाश में है। बाड़मेर विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच पहुंचे मानवेंद्र सिंह का जोश तब उफान मारने लगा जब इलाके में गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ और उन्होंने यहां तक ऐलान कर दिया कि कब और कैसे अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। उस कब और कैसे की बात बताएंगे। पहले इस स्वागत समारोह में शामिल हुए कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन की बात सुन लीजिए, जो न केवल बीजेपी की सरकार पर ताबड़तोड़ हमला करने में लगे हैं, बल्कि मानवेंद्र सिंह की जीत का दावा भी कर रहे हैं। मोदी जी का कार्यकाल खाली जुमलेबाजी और झूठी घोषणा कुछ नहीं रहा। आने वाले रिजल्ट में सबसे भारी मतों से हमारे प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह जी जीत के जाएंगे। आप विधानसभा के जंग में झालरापाटन से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से हारने के बाद मानवेंद्र सिंह के तेवर ढीले पड़ गए थे, लेकिन अब वो लोकसभा पहुंचने के लिए हो रही जंग में दो हाथ करने को तैयार हैं और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ और बीजेपी पर वार कर अच्छे दिनों का ऐलान कर रहे हैं। सर, आपने अभी अच्छे दिन पर कटाक्ष किया, अच्छे दिन कब आएंगे? 23 मई 2019। कैसे सर? जब परिणाम जो पेटे खुलेगी जब आएंगे। आपको बता दें कि पूर्व बीजेपी दिग्गज जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह ने विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का हाथ थामा था। मानवेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी चित्रा सिंह के साथ बाड़मेर विधानसभा से प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है, लेकिन 8 तारीख को पर्चा भरने के बाद इस अभियान की रफ्तार तेज होगी। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि क्या मानवेंद्र अपने मकसद में सफल हो पाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेम दान की रिपोर्ट। 2019 के महासमर में बीजेपी ने राजस्थान में फिर से बाबाओं पर भरोसा जताया है। 2014 की तरह ही इस बार भी अलवर और सीकर से संतों को बीजेपी ने टिकट थमाया।
अलवर सीट पर बाबा चंद्रनाथ के उत्तराधिकारी बाबा बालकनाथ को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। लेकिन क्या 2014 वाला बीजेपी का दांव इस बार भी काम करेगा? बीजेपी की बाबा पॉलिटिक्स। अलवर से बाबा बालकनाथ पर दांव तो सीकर से सुमेधानंद सरस्वती पर भरोसा। पार्टी में विरोध और सियासत के बीच अलवर सीट पर फिर से बीजेपी ने बाबा कार्ड खेलकर अपना रुख साफ कर दिया है। बाबा चांदनाथ के शिष्य और उनके उत्तराधिकारी बाबा बालकनाथ अब अलवर में कांग्रेस के दिग्गज भंवर जितेंद्र सिंह को चुनौती देंगे। तो डीएनए ही भारतीय जनता पार्टी है और हम भारतीय जनता पार्टी के हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी में एक परमात्मा का स्वरूप देखते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की परंपरा से ताल्लुक रखने वाले बाबा बालकनाथ की सिफारिश आदित्यनाथ की तरफ से ही हुई थी और वो सफल भी रही। 2014 में अलवर के सांसद बने बाबा चांदनाथ के उत्तराधिकारी बालकनाथ का संबंध हरियाणा के रोहतक जिले से है और वो मस्तनाथ पीठ रोहतक के प्रमुख भी हैं। यादव बहुल अलवर में पिछला उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी ने इस बार फिर से बाबा पॉलिटिक्स पर ही भरोसा किया है। आपको यहाँ का जातीय गणित समझाएंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि बाबा चांदनाथ की तरह बाबा बालकनाथ की राह आसान नहीं रहने वाली। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे वाली भगवा पार्टी ने बाबाओं को टिकट तो थमा दिए हैं, मगर कार्यकर्ताओं को बाबाओं की उम्मीदवारी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पार्टी के फैसले के साथ खड़े नजर आते हैं। स्वाभाविक रूप से राजनीति में संतों का आगमन ये अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी भूमिका अर्ध राजनीतिक रूप से तो वैसे रहती है, क्योंकि वो समाज और धर्म का काम करते हैं। इसलिए पार्टी पूरे देश भर में इस पर विचार करती है, प्रतिनिधित्व भी दिया है और राजस्थान में भी हम लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन सियासत के जानकार बीजेपी की इस बाबा पॉलिटिक्स पर सवाल उठा रहे हैं। ये बताता है कि राजनीतिक दलों ने अपने यहाँ कार्यकर्ता तैयार करने का जो एक परंपरा रही है उसको तोड़ा है और अब वो सरल तरीके से जो इमोशनल इशू हैं या इमोशनल पर्सनालिटीज़ हैं उनकी मदद लेके चुनाव की वैतरणी पार करना चाहते हैं। ये राजनीतिक दलों के लिए अच्छी बात नहीं है। से अलवर में ही भड़तरी थे जो राजपाट छोड़ के संन्यास की तरफ चले गए थे, लेकिन अब संन्यास है जो राजपाट की तरफ लौट रहा है। इलाके में बाबा चांदनाथ का काफी सम्मान है और वो अलवर से विधायक और सांसद भी रह चुके थे, मगर बालकनाथ के लिए राह इतनी आसान नहीं होगी। बालकनाथ यादव जाति से आते हैं और अलवर यादव बहुल सीट भी मानी जाती है। यहाँ 3 लाख से ज्यादा यादव वोटर हैं। वहीं ब्राह्मण और वैश्य वोटर भी बीजेपी के साथ रह सकता है, मगर मुकाबला कांटे का होगा, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार भंवर जितेंद्र सिंह की अलवर में मजबूत पकड़ है, तो जातीय गणित भी उनके पक्ष में बताया जाता है। अलवर के करीब 2.5 लाख मेब और करीब 1.25 लाख जाट वोटरों पर जितेंद्र सिंह की पकड़ मानी जाती है, तो अलवर के 1 लाख मीणा वोटर भी बाबा बालकनाथ के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अलवर में 2.5 लाख दलित और 80,000 गुर्जर वोटर भी हैं। अगर दलित और गुर्जर मतदाताओं का रुझान भी कांग्रेस की तरफ हुआ तो बालकनाथ के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर बीएसपी उम्मीदवार दलित वोट में सेंध लगाने में सफल रहा तो बाबा के लिए राहत की बात होगी। वहीं अलवर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के खाते में विधानसभा की 8 में से सिर्फ 2 सीटें आई हैं। बाबा बालकनाथ अलवर में स्वीकार्य नेता नहीं हैं और बालकनाथ को अपनी जगह बनानी होगी। मतलब साफ है कि बाबा की जीत मोदी फैक्टर पर निर्भर करेगी और बाबा बालकनाथ को मतदाताओं का भरोसा जीतने के लिए भीषण गर्मी में कड़ी तपस्या के दौर से गुजरना होगा। बाबूलाल धायल, न्यूज 18। अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं, लेकिन बीजेपी ने न सिर्फ अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है बल्कि कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। सौ दिन के हिसाब पर बीजेपी का प्रहार, क्राइम ग्राफ बढ़ने पर बीजेपी का सवाल, पुरानी योजनाएं बंद करने पर भी सवाल। कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल और मोर्चा खोलती ये अजमेर की बीजेपी इकाई है।
जिसमें शामिल अजमेर दक्षिण से बीजेपी विधायक अनीता भदेल ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार आजकल जयपुर नहीं दिल्ली से चल रही है और इस वजह से क्राइम ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कांग्रेस ने इस प्रदेश को बुरी तरह से तबाह करने की राह पर लेकर के गए हैं। महिला अत्याचारों में बहुत बेतहाशा वृद्धि हुई है। 16% वृद्धि महिला अत्याचारों में हुई है और 86% वृद्धि ऑल ओवर अपराधों में हुई है। क्राइम ग्राफ पर कांग्रेस को घेरने वाली बीजेपी विधायक यही नहीं रुकती, वो कांग्रेस से 100 दिनों का हिसाब भी मांगती हैं। अनीता भदेल कहती हैं कि कांग्रेस ने जो वादे किए वो पूरे करने के बदले बीजेपी की योजनाओं को बंद करने में व्यस्त रही। कांग्रेस ने जो वादे किए वो सारे झूठे साबित हुए, चाहे संविदा कर्मियों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे बेरोजगारों की बात हो। इसके विपरीत राजस्थान सरकार की अच्छी योजनाओं को बंद किया गया है। भामाशाह हो, आयुष्मान भारत हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, इनको बंद कर दिया गया है। कांग्रेस पर हमलावर हुई अनीता भदेल दावा करती है कि कांग्रेस भले अपना काम न बताए, लेकिन जनता अपना फैसला जरूर बताएगी, जिसके जरिए फिर एक बार केंद्र में पीएम मोदी की सरकार बनेगी। पर जनता जागरूक है, जनता सब कुछ जानती है और इस आने वाले चुनाव में जनता उस ईवीएम मशीन पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को वोट देकर के इस सरकार को जरूर सबक सिखाएगी। बीजेपी ने अजमेर में अपने उम्मीदवार की घोषणा कर पहले ही जंग का ऐलान कर दिया है और इसी वजह से कांग्रेस पर बीजेपी ने पहला वार भी किया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से दीपक दाधीज की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।